हर प्रोफेशन के कुछ अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं एंड बिफोर स्टेपिंग इनटू एनीथिंग वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो जुडिशरी प्रोफेशन है, जो इतना नोबल, इतना अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, एक गवर्नमेंट स्टेबल जॉब है, उसको लेके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और कैसे हम डिसाइड करें कि क्या ये हमारे लिए सही करियर चॉइस रहेगी या नहीं। हाय गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो अगर हम सबसे पहले जुडिशरी एज अ प्रोफेशन को देखें तो आई नो दैट मैनी पीपल रेवर दिस प्रोफेशन एंड अंदर से ही आपको खुद को लगता है कि कितना ज़्यादा एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी दे दी गई है। साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं प्रोफेशन में। ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें कि क्या सैलरी है, क्या पर्क्स हैं, क्योंकि सैलरी के अलावा भी बहुत अलाउंसेस और पर्क्स एक जुडिशल ऑफिसर को मिलती हैं। जैसे कि आप किसी यूपीएससी ऑफिसर को देखोगे, सेम ऐसा ही जुडिशल ऑफिसर्स को भी काफ़ी सारे पर्क्स और अलाउंसेस मिलती हैं अलॉन्ग साइड द पोजिशन ऑफ अथॉरिटी दैट दे आर गेटिंग टू। सैलरी की अगर बात करें तो जो आपकी बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंस है, ये सब अलाउंस वगैरह मिला के, टैक्स वगैरह काट के अप्रॉक्सीमेटली सबॉर्डिनेट लेवल पे आपका जो सैलरी बनता है वो 75,000 के हिसाब से बनता है पर मंथ। अब इसके अलावा दिस इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस, इसके अलावा भी बहुत पर्क्स एंड फैसिलिटीज साथ में आती हैं। जैसे कि आपको रोब अलाउंस मिलता है, आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है अपने घर पे, जैसे कभी ऑफिस सेटअप होते हैं एंड एक होम सेटअप करने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। देन फर्दर आपकी कार है, आपको कार अलॉट होती है, डीजल पेट्रोल अलाउंस मिलता है, ड्राइवर होते हैं जो घर में लोग काम कर रहे हैं, मेड्स हैं, कुक्स हैं, गार्डनर्स हैं, साथ साथ सिक्योरिटी मिलती है। देन हेल्थ कवर मिलता है, न्यूज़पेपर मैगज़ीन अलाउंस मिलता है। अब ये चीज़ें जो हैं वो हर स्टेट में, सिटी में, जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हुई है वो वेरी करती है। इंटरनेट आपको फ्री मिलता है, इंटरनेट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये बहुत सारे प्रोविजंस, पर्क्स हैं जो साथ में आते हैं। एंड आई थिंक एक नॉर्मल इंसान किसी भी प्रोफेशन में घुसने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में शायद सबसे पहले सोचता है, बिकॉज वी आर एक्चुअली अ डेवलपिंग कंट्री एंड ये कुछ फाइनेंशियल नीड्स जो हमें बहुत बेसिक लेवल पे जो हम देखते हैं वो यही हैं। एंड इस प्रोफेशन में एज यू कैन सी कि काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आपके ऑलरेडी कवर्ड हैं एंड आई डोंट थिंक कुछ ऐसा रह जाता है कि यू नो दैट इज़ नॉट बीइंग मेट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑब्वियसली यू आर इन द पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। आप आसपास के लोग आपको जानते हैं, आप एक, क्योंकि एक सबॉर्डिनेट जज हो, चाहे वो जितनी छोटी से छोटी सिटी होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओहदा होता है। और इसके अलावा जो ऐसी चीज़ें हैं जो लोग फील करते हैं, जो थोड़े से डेटरिंग फैक्टर्स होते हैं उनके लिए, वो क्या है, क्या चीज़ें दिमाग में आती हैं कि अगर अच्छा ठीक है बहुत सारा कुछ एसोसिएटेड है विद द पोजीशन ऑफ अ जज, मजिस्ट्रेट, जो भी है, बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, पर्क्स हैं, सैलरी है, स्टेबल जॉब है, गवर्नमेंट पोजीशन है, एक फेम है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फेम इज़ इन्वॉल्व। बट क्या चीज़ें हैं जो शायद मुझे डेटर कर सकती हैं कि कंपटीशन बहुत है एग्ज़ाम देने में भी, और एग्जामिनेशन देने के बाद भी जब आप जज बनते हैं, आगे सबॉर्डिनेट कोर्ट से आगे पहुंचना, हायर जुडिशरी में पहुंचना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, एक बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव इन्वायरमेंट होता है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट to get recognized at the higher level. Now I'm not saying all this to demotivate you, मैं बस आपको सीधा फैक्ट्स, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो बता रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव साइड, अब मैं आपको थोड़ी जो कॉन्स हैं वो भी साथ में हाईलाइट करा देती हूँ। देन क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में हैं, इतनी सेंसिटिव पोजीशन है दैट यू कैन नॉट रियली इंटरैक्ट ओपनली, आप ओपनली पार्टी नहीं कर सकते हो, सोशली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। इनफैक्ट और लोगों से क्या, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ जाता है, बिकॉज ऐसी सिचुएशंस होती है जैसे एक प्रिंसिपल है कि नो वन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज, एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। ऑब्वियसली अगर आपके फैमिली वाले किसी केस में इन्वॉल्व हैं तो आप उस केस में डिसीजन नहीं दे सकते हो, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। आपको ऐसे केसेस में अपने आप को रिक्यूज करना पड़ता है फ्रॉम दीज मैटर्स। यू कैन नॉट डिसाइड ऑन द मैटर्स वेयर यू पीपल हुम यू नो, चाहे वो फैमिली नहीं, दूर दूर से आपके कोई एसोसिएशन में भी अगर है तो उसमें आपको अपने को रिक्यूज़ करना पड़ता है, आपको बाहर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है।
बार मीनिंग जो लॉयर्स है, जो लॉयर्स एसोसिएशन है। येस यू कैन इंटरेक्ट विद देम कि सेमिनार्स हैं, कुछ पब्लिक मीटिंग्स हैं, वहाँ पे आपको इंटरेक्शन ज़रूर होता है, बट देन यू हैव टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि आप एक छोटे एरिया में हो, बाहर निकलते हो, लोग सब आपको जानते हैं, दे विल कम टू अप्रोच यू, बट देन यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस, बिकॉज अदरवाइज आपकी पोजीशन जो है वो टेंट हो सकती है, वो खतरे में आ सकती है। खतरे की बात करें तो कुछ जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस, कुछ ऐसे बड़े केसेस होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा लाइफ का थ्रेट भी होता है, इसीलिए आपको सिक्योरिटी भी दी जाती है, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा थ्रेट रहता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा थ्रेट रहता है, बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें रियली किसी को रोक सकती हैं जज बनने से। अगर आपको मन से है कि आपको यू वांट टू बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम, जैसे गांधी जी बोलते थे कि अगर आपको सिस्टम में चेंज लाना है, अगर आपको लग रहा है कि किसी के साथ कुछ अनफेयर हो रहा है एंड यू वांट टू चेंज द सिस्टम, देन आपको सिस्टम में आना पड़ेगा उस चेंज के लिए, आप दूर बैठ के ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। So if you really want to work for the society, then nothing like it. Judiciary is a very prestigious and a very noble job, a very noble profession. कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि जुडिशरी में शायद जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, कि लिटिगेशन में आपको कोई एंड नहीं है टू अर्न, बिकॉज यहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो आपकी जो सैलरी है वो लिमिटेड है, कि जो सरकार दे रही है या सरकार से जो बेनिफिट्स पर्क्स मिल रहे हैं उतने ही आपको मिलेंगे। एंड जहाँ पर लिटिगेशन इन्वॉल्व है वहाँ पर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के एंड यू कैन गेट क्लाइंट्स फ्रॉम एनी एंड एवरीवेयर, आप मल्टीपल केसेस में अपेयर हो सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ केसेस में अपने आपको रिक्यूज़ भी करना पड़ता है, एंड इट इज़ नॉट दैट कि आपको केस बेसिस पे पेमेंट मिल रहा है, जो कि लिटिगेशन साइड में होता है। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था कि हर प्रोफेशन के अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एंड जितना बड़ा प्रोफेशन है उतने ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है, उतनी ज़्यादा आपको मेहनत भी इन्वॉल्व है। जैसे जजेस के पास रियली टाइम नहीं होता है, ऑल्दो कोर्ट आवर्स हो जाते हैं 4 o'clock तक, बट देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी केसेस, आपको फाइल्स अगले दिन के लिए भी पढ़नी पड़ती हैं, पढ़ाई क्योंकि बहुत रहती है, रीडिंग इज कीप्स हैपनिंग आपको, और जो जजमेंट्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं, उनसे भी अवेयर रहना पड़ता है, बिकॉज दे आर एक्चुअली दे बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। तो आपको अवेयरनेस काफ़ी मेंटेन करनी पड़ती है, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, एंड साथ साथ थोड़ा सा आपको फैमिली टाइम शायद कम मिले, आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में भी रहना पड़ सकता है। जैसे जो लोग कहीं छोटी सिटीज़ में पोस्टेड हैं, वहाँ पर शायद ऐसी फैसिलिटीज़ ना हों जिसमें उनकी फैमिली रहना चाहे, तो उन्हें फैमिली से दूर भी रहना पड़ सकता है बेस्ड ऑन योर पोस्टिंग। तो ऐसे कुछ सैक्रिफाइसेस भी आते हैं साथ साथ, बट अगेन वी ऑल नो, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो एक अच्छे प्रोफेशन के लिए साथ साथ कुछ सैक्रिफाइसेस, चैलेंजेस भी आपको मीट करने पड़ते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सच अ ह्यूज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस वॉज माई एंडेवर टू ब्रिंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा एक एंडेवर था कि मैं आपको बता सकूं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, बिकॉज पीपल गेट कन्फ्यूज एंड बहुत मिसगाइडेंस भी रहता है इन चीज़ों को लेके। तो अगर हमें सही से चीज़ें ट्रांसपेरेंटली पता होंगी तो हम शायद बेटर डिसाइड कर पाएंगे। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है इस इशू को लेके या किसी और इशू को लेके, आपके लीगल करियर को लेके, आपके एग्जाम्स को लेके कुछ भी इशू है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू। आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो इस वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमें फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स हैं वो टाइमली मैनर में आपके लिए लेके आते हैं।